हेलो एरीज, मेष राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर के आई हूँ। आपके आने वाले 3 मंथ्स जो हैं वो कैसे रहेंगे, क्या क्या चीजें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या कैसी रहेंगी आपके लिए यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है, हम सब कुछ देखेंगे। फ्रेंड्स, ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है। ये आप जब भी देख रहे हैं उससे आगे के 3 मंथ्स जो है वो कैसे रहेंगे आपके लिए वो है। ये नहीं कि अगर मैं अभी अपलोड कर रही हूं तो सिर्फ अभी के हैं। ये आप जब भी देखेंगे, ये टाइमलेस रीडिंग है, ये तभी आपके लिए रीडिंग होगी। ठीक है, तो हम देखेंगे कि आने वाले 3 मंथ्स में, मैं आपको पहले बता देती हूँ कि हम किस तरीके के कार्ड्स निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है, आप क्या चाहते हैं मैनिफेस्ट करना, या क्या क्या चीजें चाहते हैं अपनी लाइफ में चेंज करना, या चाहत क्या है आपकी बेसिकली। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि ब्लॉकेजेस क्या हैं, देन हम आपकी ब्लेसिंग्स देखेंगे, एंड देन जो है हम गाइडेंस देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से, ओरेकल कार्ड्स की तरफ से क्या क्या आपको गाइडेंस मिलती है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है, और प्लीज बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, और अगर आप पुराने हैं, मतलब आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो उसके लिए आपका दिल से थैंक यू सो मच। और अगर आप मुझसे रीडिंग कराना चाहते हैं, अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, तो वो पेड है, वो फ्री बिल्कुल भी नहीं है। उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप वहां जाकर के चेक कर सकते हैं। मेरा नंबर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप उस पर सिर्फ और सिर्फ मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं एरीज आपकी रीडिंग। ठीक है, थैंक यू। मैं आपको कहूंगी, आप भी हाथ जोड़ करके अपने प्रभु से, जिन्हें भी आप मानते हैं, उन्हें प्रेयर कीजिए कि वो आपको गाइडेंस दें। ठीक है, एरीज राशि, थैंक यू। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, मैं यहां रखती हूँ। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, ये 2 कार्ड्स आए हैं अपने आप। ठीक है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द हाई प्रीस्टेस, ओके, एरीज, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप लोग जो हैं, आप लोगों की कोई सिचुएशन जो है इस वक्त में खत्म हो रही है, या कि आप किसी ऐसे प्रेशर में हैं, या आप ऐसी किसी सिचुएशन में हैं जो बहुत ज्यादा, मैं जिसे कहूंगी जिसमें आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, या वो क्लियर नहीं है आपको, आपकी
आपकी सिचुएशन इस समय जो है ना, वो आपकी लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है, बहुत बद से बदतर मैं बोलूंगी उस सिचुएशन को, बहुत ज्यादा खराब जिसे कहते हैं सिचुएशन है आपकी। ओके, तो आप लोग बेसिकली किसी सिचुएशन को खत्म करके, किसी फेज को, आप ऐसे किसी सिचुएशन में हैं या आपकी लाइफ में अगर मैं कहूंगी कि आपकी लाइफ के ज्यादातर हर एरिया में देखा जाए तो कुछ ऐसी सिचुएशन, कुछ ना कुछ ऐसा फेलियर्स हो रहा है या ऐसी सिचुएशंस हो रही है कि अब आप हार मान गए हैं या अब आप चाहते हैं कि वो चीजें अब खत्म हो जाए, या आपने, मैं बोलूंगी कि आपने ऐसा बुरा टाइम देखा है, आपने बुरा वक्त देखा है कि अब आप उस सिचुएशन को खत्म करना चाहते हैं। अब चाहते हैं आपकी वो सिचुएशन अब खत्म हो जाए और मेरी लाइफ अब पहले से बेहतर हो पाए, क्योंकि मैं थक चुका हूं या थक चुकी हूं ये सिचुएशन को हैंडल करते करते। मतलब आप चाहते हैं, आप सोचते हैं कि चीजें ठीक हो जाए, लेकिन वो ठीक नहीं होती, वो बार बार खराब होती जाती है, खराब होती जाती है। आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उम्मीद बांधते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सिचुएशन फिर से खराब हो जाती है। और ऐसा ही मुझे कुछ लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप लोग किसी पे विश्वास करते हैं तो आपको वहां से विश्वासघात मिलता है, और ऐसा आपके साथ एक बार नहीं बार बार हुआ है। तो अब आप जैसे कि आपका वो विश्वास भी उठ चुका है, या कहीं ना कहीं अब आप इस सिचुएशन से, अब इन सभी मैं कहूंगी प्रॉब्लम से अब बाहर निकलना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में वो क्लैरिटी आए, और आप चाहते हैं कि आप अब नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करें। आप लोग बहुत मैं ये बोलूंगी, आप लोगों की जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही मैं कहूंगी कि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, और आप लोगों ने बहुत कुछ झेला है, बहुत स्ट्रगल करा है, बहुत चीजें सही हैं, मैं ये बोलूंगी। आप लोगों को बहुत दबाया गया है, या आप लोगों के साथ बहुत कुछ हुआ है सिचुएशन में। अब मैं एक एक चीज को नहीं करूंगी, क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग होती है, सबकी लाइफ अलग होती है, सबके साथ अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है ना। तो ये आप बेटर जानते हैं आपकी सिचुएशन में क्या चल रहा है। तो आपके साथ आप लोगों ने बहुत कुछ झेला है, बहुत बिट्रे झेला है, आप लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है, मतलब कुछ लोगों के साथ यहाँ पे बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा पार हो गया है, जिसे कहते हैं कि अब पानी सर से ऊपर हो जाना, समझ रहे हैं। जहां तक सहा जा रहा था आप सहते रहे, ठीक है, लेकिन अभी सिचुएशंस क्या है कि अब ऐसे मोमेंट पे आ गए कि बस अब सहन नहीं हो रहा। अब एक नई शुरुआत की आपको उम्मीद, मतलब अंदर से वो एक उम्मीद जाग रही है, या आप एक नई शुरुआत जो है, नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं। बिल्कुल, आप अब इन बंदिशों से बाहर निकलना चाहते हैं। कहीं आप अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं, या किसी सिचुएशन में अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं। अब आप उससे बाहर आना चाहते हैं, और अब आप अपने में वो एक करेज, मैं कहूंगी वो करेज जो है इकट्ठा कर रहे हैं, उस एक जोश के साथ, एक फाइटर के साथ आप जो है वो नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी लाइफ की। कुछ लोग यहाँ पे मैं ये कहूंगी नए सिरे से, बिल्कुल नई शुरुआत जिसे कहते हैं, एक फर्स्ट स्टेप्स लेना, समझ रहे हैं आप। तो वो चीजें, और उस बारे में आपने, मैं ये नहीं कहूंगी कि अभी आपने एक्शन ले लिया है, आपने सोचना शुरू कर दिया है। अब आपके दिमाग में वो सब चीजें चल रही हैं, अब आपने वो सब चीजें सोचनी शुरू कर दी हैं कि मुझे कैसे नई शुरुआत करनी है, या मुझे नई शुरुआत करनी है। अब आप में वो एक एग्रेशन है, मैं ये कहूंगी वो एक एग्रेशन है, वो एक अंदर से एक जज्बा आ रहा है कि हाँ मुझे स्टार्ट करना है, एक न्यू चैप्टर अपनी लाइफ का स्टार्ट करना है। इन सब चीजों को खत्म कर देना है, बहुत हो गया है ये सब चीजें सहते सहते, या इतना वेट करते करते, इन सब चीजों को सहन करते करते। अभी बेटर होगी सिचुएशन, या अब हो सक जाएगी, या अभी ठीक हो जाएंगे, या अभी ये चीज ठीक हो जाएगी, या अभी वहां से ये आउटकम मिल जाएगा, ठीक है। तो वो चीजें करते करते अब जो है बहुत हो गया। अब न्यू एक स्टार्ट चाहिए, एक न्यू लाइफ चाहिए।
और वो भी एक अपने बलबूते पर एक प्राइड के साथ, जिसमें कि कोई दबाए नहीं, जो अपनी मन की इच्छा हो वो पूरी कर पाए, जैसा चाहते हैं वो एक रिस्पेक्ट मिल पाए लाइफ में। लेकिन कहीं ना कहीं फिर वो पुरानी चीजें, आप ये जज्बा लाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं फिर वो पुरानी चीजों में आप खो जाते हैं, वो पुरानी चीजें आपको याद आ जाती हैं, फिर आप थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं, देन फिर आप खड़े हो जाते हैं। अभी जो आपकी सिचुएशन चल रही है ना, वो ये चल रही है। कुछ लोगों ने आपको धोखा दिया हो सकता है, कुछ लोग यहाँ पे मैं ये बोलूंगी डिवोर्स से गुजर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे किसी को रिजेक्ट कर दिया है, या किसी की वेट करते हुए, या किसी की बातों से आप लोग हर्ट हुए हैं बहुत ज्यादा। मतलब दिमाग पर ऐसी कुछ बातें लग गई हैं जो निकल नहीं रही हैं। कहीं ना कहीं आपका जो हार्ट है ना वो बिल्कुल छलनी हो गया है, मैं ये देख रही हूँ। मतलब हार्ट आपका छलनी हो गया, पूरे छलनी हो गए हैं। ऐसी सिचुएशन, इतना बुरा वक्त, इतनी बुरी चीजें, ऐसी चीजें आपने अपनी लाइफ में, अपने जीवन में अभी देखी हैं। बहुत वक्त से यही टाइम पीरियड आपका चल रहा है। देखिए, अगर आपसे ये चीज रेजोनेट हो रही है तो इट मीन्स कि ये रीडिंग आपके लिए है, क्योंकि ये आपकी अभी की करंट एनर्जी है। अगर आपकी करंट एनर्जी इससे मैच करती है या इससे मिलती जुलती है, या मैं पूरी नहीं कहूंगी क्योंकि यहाँ पे और भी बहुत लोग हैं, इनमें से कुछ बातें भी अगर आपसे मिलती जुलती हैं तो ये रीडिंग आपके लिए। अगर इनमें से एक भी चीज आपसे मैच नहीं हो रही तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओके एरीज, ये आपकी करंट एनर्जी जो मैं बता रही हूँ। आप जो है नई शुरुआत चाहते हैं, आप थक चुके हैं, आप में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, आप बातचीत बहुत अच्छे से कर लेते हैं। अगर ये चीजें अगर आप अब भूल चुके हैं, या मैं कहूंगी कि वो क्वालिटीज अब आपकी डाउन हो चुकी हैं, तो आप दोबारा से उस चीज को खड़ा कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स आपके बहुत अच्छे हैं। और यहाँ मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों की बातें या किसी पर्सन की बातें बहुत हर्ट करी है, या आप लोगों को बहुत जैसे कि कभी भी वो वैल्यू नहीं मिली। आपके घर में कहूं या आपके रिलेशन में कहूं, या देखिए ये ऑल ओवर आपका एरिया है, ये कोई पर्सनल, ये कोई लव रीडिंग या ऐसे नहीं है, ये ऑल ओवर बात हो रही है, ठीक है। तो कहीं या आपकी जॉब पे अगर मैं कहूं तो एक वो वैल्यू जिसे कहते हैं ना, एक वो रिस्पेक्ट वो नहीं मिली, कहीं ना कहीं कम आका गया है और आपको दबाया गया है। आप पे वो भार जबरदस्ती का, या कुछ मैं बोलूं कि आप पे वो प्रेशर डाला गया है, या आप पे कुछ जिम्मेदारियां मैं कहूंगी, जिम्मेदारियां भी कह सकते हैं आप, या आपको किसी सिचुएशन में ना स्टक करके रखा गया है जबरदस्ती का। आप वहां नहीं अटकना चाहते थे या ऐसे काम नहीं करना चाहते थे, लेकिन आपको सिचुएशन में स्टक करा गया। मैं ये देख रही हूँ। और कई लोग तो ऐसे हैं यहाँ पे जिनको कहीं से मैं ये बोलूंगी कि कमिटमेंट की वेट थी, तो वेट करते करते ही एक इंतहा हो गई। इतना वेट करा दिया आपको कमिटमेंट के लिए एक पर्सन ने, कि अब वो चीज एक हद होती है कि हाँ चलो यहां तक वेट इंसान ने कर लिया, अब नहीं होता। कुछ लोगों के लिए ये भी है।
ओके, आपका दिल टूटा हुआ है एरीज, क्योंकि आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है। आप जस्टिस की वेट कर रहे हैं। आप जस्टिस की वेट कर रहे हैं। आप चाहते हैं वो जस्टिस मिले। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो आपकी ये भी चाहत है कि उसको भी वो, मतलब आप देखें कि हाँ भगवान का क्या जस्टिस है। आप ये चाहते हैं। आप ये चाहते हैं। मैं ये देख रही हूं। आपके साथ ना मैं ये देख रही हूं कि इक्वालिटी नहीं की गई, एक इक्वल नहीं समझा गया किसी लेवल पे। चाहे वो आपका प्रोफेशनल एरिया हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या उनका कोई पर्सनल लाइफ में कोई एरिया हो सकता है, कोई भी एरिया हो सकता है। आपको ना वो एक इक्वालिटी नहीं दी गई। मुझे ऐसा फील हो रहा है। कुछ लोगों को कम आंका गया, जैसे कि मैं बोल ही रही हूं, कम आंका गया। दैट्स वाई कि अब आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अब आप ये कह रहे हैं कि अब इससे बुरा और क्या होगा, इससे ज्यादा और क्या दबेंगे, या इससे ज्यादा सिचुएशन और क्या होगी। अब रिस्क लो अपनी लाइफ में, नई शुरुआत करो भगवान के भरोसे। एक होता है ना वो केयरलेस, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया था अभी फूल का कार्ड, तो वो एक होती है ना नई शुरुआत कर दी, किसी चीज का डर नहीं, फिक्र नहीं, बस चल पड़े हैं राह पे आगे। तो एक वो एटीट्यूड रखना, एक वो फेथ रखना भगवान पे कि हाँ अब भगवान तो है, अब भगवान के हवाले छोड़ दी है डोर, अब वो देखेंगे आगे की सिचुएशन हमारी क्या रहेगी। और यहां मैं एक सेकेंड, पहले मैं और कार्ड्स निकालती हूँ आपके लिए। आप लोगों ने बहुत कुछ सहा है और बहुत लंबा, मैं ये बोलूंगी कि आपने बहुत लंबा वेट करा है, बहुत लंबा वेट करा है। बहुत हार्ट ब्रेक्स हुए हैं आपके, बहुत हार्ट ब्रेक हुए हैं आपके। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप आगे डिसीजन भी लेते हैं तो वो भी एक आप जैसे अपने आप को कठोर करके अपने आप को आप देन कोई डिसीजन लेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी डिसीजन लेना यहाँ आपके लिए आसान है नहीं। कुछ लोगों के लिए ये भी है यहाँ पे आपके लिए डिसीजन लेना जो है ना वो बहुत इजी नहीं है, लेकिन आप वो डिसीजन लेंगे, अपने अच्छे के लिए आप वो डिसीजन लेंगे। ओके, द टावर मूवमेंट, सी, यहाँ कुछ लोगों के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि आपके लाइफ में जो लोग आपको सर्व नहीं करते ना, यूनिवर्स आने वाले 3 मंथ्स में जो है, 3 महीनों में जो है, उन लोगों को ना आपसे दूर कर रहे हैं, आपसे दूर कर रहे हैं। जो भी आपके वेब में ऐसे लोग थे, आपकी कम्युनिटी में ऐसे लोग थे, या मैं कहूंगी आपसे जुड़े हुए जो ऐसे लोग थे जो आपको सर्व नहीं करते। सी, देखिए आप चाह रहे थे ना, आप बैलेंस चाहते हैं अपने लाइफ में। देखिए यूनिवर्स आपकी लाइफ में ना बैलेंस ला रहे हैं, आपकी लाइफ में बैलेंस ला रहे हैं आने वाले 3 मंथ्स में। आपको वो जस्टिस चाहिए थे ना, आप चाहते थे कि मुझे दिखे कि जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा करा है, मैं आप भी देखना चाहते हैं कि उनके साथ क्या होता है। तो आप में से कुछ लोग ना वो एक लकी पर्सन्स होंगे कि जो ये देख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टावर मूवमेंट आ रहा है आगे। आपको जिन्होंने भी जज कराना या जिन्होंने भी आपको परेशान करा है ना, वो आपकी लाइफ से निकलते हुए दिख रहे हैं। तो यूनिवर्स जो है एरीज इन 3 मंथ्स में जो है ना आपकी लाइफ से उन लोगों को दूर कर रहे हैं।
और उन लोगों के लिए टावर मूवमेंट आ रहा है, यहाँ मुझे ये सेंस हो रहा है, उन लोगों के लिए टावर मूवमेंट आ रहा है, उन्हें वो सजा मिलने वाली है। उन्हें ये समझ में आएगा कि उन्होंने आपके साथ बुरा क्यों करा। और आपके लिए यहाँ पे जो मैं कहूंगी ब्लॉकेजेस या चैलेंजेस जो हैं, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी इन 3 मंथ्स में, देखिए आपको ना जो भी फैसला लेना है अपने इंट्यूशन की सुन के लेना है। यहाँ मुझे आपकी ना यही ब्लॉकेज लग रही है कि आप अपने इंट्यूशन की नहीं सुनते हैं, ठीक है। आप अपने अंदर की आवाज, जो दिल की आवाज है ना, उसे सुनिए, दिमाग की मत सुनिएगा। जो आपको आपके अंदर की आवाज बोल रही है ना, आपकी इंट्यूशन जो बोल रही है, उसे फॉलो कीजिए। ये आपका चैलेंज है, आपको ये फॉलो करके चलना है। और आप लोग थोड़ा कंफ्यूज भी रह सकते हैं, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये है, आप लोग कंफ्यूज भी रह सकते हैं यहाँ पे। और आपके दिमाग में ना बहुत चीजें चलेंगी, कभी आप सोचेंगे कि हाँ ये सही है, कभी आप सोचेंगे कि नहीं नहीं, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा, या मैं ऐसा कर पाऊंगा या कर पाऊंगी या नहीं। तो ये सिचुएशन भी हो सकती है कुछ लोगों के साथ। आपके दिमाग में बहुत कुछ चलेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, और ये मून की एनर्जी है। और जो हम मून होता है, चंद्रमा जो होता है, वो हमारे दिमाग पे बहुत असर करता है। उसका सारा काम जो होता है हमारे दिमाग से होता है, हमारे दिमाग को कैसे कंफ्यूज किया जाता है। तो ऑल इन ऑल आपके माइंड को जो है आपको बैलेंस करके चलना है यहाँ पे, समझ रहे हैं। अपने दिमाग की ही नहीं सुननी है, आपको अपने इंट्यूशन की ही सुननी है। तभी आप अपने लाइफ में जो है आगे बिल्कुल सही फैसला ले पाएंगे और स्ट्रॉन्ग डिसीजंस भी ले पाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स तो आपकी मदद कर ही रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं। आप जो चाहते हैं वो चीजें दिखा भी रहे हैं आपकी लाइफ में, समझ रहे हैं आप। जिन लोगों ने भी आपको जज करा है ना इन सिचुएशंस में, जिन लोगों ने भी आपको जज करा है, आपको जस्टिस मिलेगा यहाँ पे। आप देख पाएंगे, आपकी आंखों, अपनी आंखों के सामने देख पाएंगे कि यूनिवर्स उनके साथ क्या करते हैं। बस आपको अपने थॉट्स प्योर रखने हैं, आपको अपने थॉट्स में नेगेटिविटी नहीं लानी है उनके लिए। आप प्योर रहिए, आप सिर्फ अपने पे ध्यान दीजिए और आगे बढ़िए। बाकी काम आप यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, अपने प्रभु पे छोड़ दीजिए। अगर आप नेगेटिव हो जाएंगे ना, तो फिर वो सिचुएशंस रॉन्ग हो जाएंगी, समझ रहे हैं आप। फिर ये सब चीजें, इनका कोई फायदा नहीं है, या ये कोई मायने नहीं रखती है, या ये सब चीजें हैं ही नहीं, फिर समझिए। क्योंकि जब तक आप प्योर हैं, आप प्योर एनर्जी में है ना, तो तब तक वो चीजें आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। जब आप नेगेटिव हो गए, कहते हैं ना कि भोले का तो भगवान होता है, ठीक है ना। जो चालाक चतुर होते हैं ना, वो फिर उनको तो फिर ऐसे ही मोमेंट्स मिलते हैं, ठीक है ना। उनको फिर ये तलवार ही दिखाई जाती है। तो इसलिए आप सिर्फ एक इनोसेंस उसमें आकर के, नेचर में आकर के सिर्फ अपने पे ध्यान दीजिए और किसी के लिए नेगेटिव मत लाइए। अपनी लाइफ को बनाने की सोचिए, अपनी लाइफ को एक नया न्यू चैप्टर, ये जो आप सोच रहे हैं ना, उसे स्टार्ट करने की सोचिए, उसके बारे में सोचिए, उसके लिए काम करिए। बाकी ऐसे लोगों को छोड़ दीजिए यूनिवर्स पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या आ रहा है आपके लिए आने वाले 3 मंथ्स में। एरीज राशि, मेष राशि वालों के लिए यूनिवर्स क्या आ रहा है 3 मंथ्स में। थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू यूनिवर्स। मेष राशि, द एम्परर, या see your energy, your blessings. Yes, बिल्कुल, ये तो चाहिए, यही तो चाहिए। 9 of Wands क्या आ रहा है? थैंक यू। द हाई प्रीस्टेस, वेरी गुड, ये ब्लेसिंग्स हैं आपकी डियर। कुछ लोगों हैं यहाँ पे क्राउन चक्रा, आप लोग बहुत मेडिटेट भी करने वाले हैं, आप में से कुछ लोग। ये न्यू बिगनिंग, सी जो आप चाहते थे, यस,
ये आपकी पास्ट की एनर्जी, द डिविल, यू नो, रिस्ट्रिक्शंस में बंधे होना, किसी के हाथ में, किसी के कंट्रोल में रहना, समझ रहे हैं, बंधा हुआ फील करना, जैसे कि मैं आपको बोल ही रही थी। तो आप देखिए, यू आर द मैनिफेस्टर एरीज, आप मैनिफेस्टर हैं अपनी लाइफ के। बस मैंने जैसे बोला ना, आप अपने आप को प्योर रखिएगा। ये जो चैलेंज है ना, ये जो हाई प्रीस्टेस का चैलेंज है, ये आपकी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आने वाले 3 मंथ्स में। डोंट वरी, आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप प्योर, मैंने क्या बोला, भोले का भगवान है ना, भोले का सहारा कौन है? कोई और नहीं, सिर्फ भगवान होता है। ठीक है, अगर आप अपनी एनर्जीज को प्योर रखेंगे, आपके लिए भगवान काम करेंगे, आपको वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आप एक एम्परर हैं, आप एक पावर है आप में, जो कि आप, मेरे ख्याल से यहाँ पे लोग बहुत ऐसे हैं जो कि ये आप जो देख रहे हैं ना, वो अपनी पावर भूल चुके हैं। इतनी बंदिशों में बंद करके, इन सिचुएशन में, इन नेगेटिविटी में, या मैं जो भी कहूँ, जो भी बुरा हुआ था ना, आप ये सब, ये पावर तो भूल ही गए हैं। आपको जो अंदाजा भी नहीं है कि आप में ये पावर है, आप में ये पावर है, ये ब्लेसिंग्स है आपकी। द एम्परर, आप एक एम्परर है, आप एक, आपकी एक वो पोजीशन है, एक वो आपकी, मतलब मैं कहूं एक क्वालिटी है आप में वो। ये देख रहे हैं इसका कितना रोब है। जब ये बात करता है ना तो लोग सुनते हैं। अभी तो क्या है, आपको दबाया जा रहा है। आगे आने वाले 3 मंथ्स में ना आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं कि आगे लोग आपकी बैठ करके बात सुनेंगे, आपकी वो पावर होगी। यहां आप मुझे 9 ऑफ वॉन्ड्स, सी आप अपनी बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं। अभी तक क्या है कि आपकी बाउंड्रीज नहीं थी। जो आता था आपको बोल करके निकल जाता था, जो आता था आपको बांध देता था। कहने का मतलब, आपको ये बोला ये कर लो या वो कर लो, झूठ सच कर दिया, आपसे जबरदस्ती काम करवा लिया, या जो भी मैं कहूंगी। तो यहाँ पे बेसिकली आप बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो और आप इतने कैपेबल बन रहे हो, आप इतने कैपेबल बन रहे हो कि आप वो डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि आप इस पावर में हो। समझ रहे हैं आप वो डिसीजन ले सकते हो किसी भी तरीके का। कोई नई शुरुआत करनी है, उसका डिसीजन ले सकते हो। किसी को अपनी लाइफ से भगाना है, लेट गो करना है, वो डिसीजन आप ले सकते हो बहुत ही स्ट्रांग वे में। आप में वो पावर है, करे जा रहा है आप में। अभी तक जो आपका हार्ट छलनी था ना, अब उसमें हार्डनेस आ रही है, वो हील हो रहा है। बेसिकली यहाँ पे हील हो रहा है। आपको हार्ट चक्र पे वर्क करना चाहिए। आर्चएंजल रफेल के साथ काम कीजिएगा, आपका हार्ट बहुत जल्दी हील होगा। प्रेयर्स बहुत जल्दी सुनी जाती हैं। विश्वास कीजिएगा, अपने प्रभु को बोलिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है, जिनको भी आप मानते हैं उन्हें बोलिए, आपके हार्ट चक्र को हील करें और उसे एक्सपैंड करें, बढ़ाएं उसे। ठीक है, दी हाई प्रीस्टेस, जहां मैं आपको बोल रही थी, आप डिसीजन लेने में कंफ्यूज हो रहे हैं, आपकी ब्लॉकेजेस हैं, या आप अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनेंगे। समझ रहे हैं आप? तो आपको वो पावर दी जा रही है, ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके पास। आप बहुत इंट्यूटिव हैं, बहुत इंट्यूटिव हैं। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास साइकिक एबिलिटीज भी होंगी, और मे बी आपको भी नहीं भी पता होगा। ठीक है, लेकिन आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका झुकाव बहुत होगा आने वाले 3 मंथ्स में। मैं ये देख रही हूँ, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत, जिसे कहते हैं कि ग्रो करेंगे। आप बहुत चीजें ना समझेंगे अपने बारे में, बहुत चीजें आप समझेंगे कि आप यहाँ पे क्यों हैं। मतलब इतना डीप डाउन आप जाएंगे, तभी आप इस पावर में आ रहे हैं, तभी आप इतने स्ट्रांग बन रहे हैं, तभी आप ऐसे डिसीजंस ले पा रहे हैं। समझ रहे हैं आप? और यहां तो है आपके पास, देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स, एक न्यू स्टार्ट। अभी तक आपकी लाइफ ऐसी थी, ब्लैक, सी यहाँ पे ग्रीनरी है। ये जैसे कि आपने मेरे को सुना ही होगा, ये इसे हम माइनर अरकाना का सन बोलते हैं। तो देखिए, यूनिवर्स आपके लिए क्या ऑफर लेकर आ रहे हैं, क्या ऑफर लेकर आ रहे हैं? न्यू स्टार्ट लेकर आ रहे हैं। न्यू स्टार्ट कीजिए अपनी लाइफ की। कुछ लोगों को यहाँ पे आने वाले 3 मंथ्स में मनी की तरफ से हेल्प भी मिल सकती है, मदद मिल सकती है किसी से।
किसी ऐसे व्यक्ति से मदद मिल सकती है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं हो। कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट हो जाएगी, कहने का ये मतलब यूनिवर्स आपकी मदद कर रहे हैं, ये ब्लेसिंग्स हैं आपकी। ठीक है, अगर आप किसी नई चीज की शुरुआत करना चाहते हैं, अगर उसमें आपको मनी की जरूरत है, तो यहाँ पे आपके लिए हेल्प नजर आ रही है। समझ रहे हैं आप? और यहाँ आप ग्रो कर रहे हैं। बहुत लोग यहाँ पे मदर अर्थ के साथ भी बहुत जुड़ जाएंगे। आप ना बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए ना यहाँ पे स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट हो रही है। आने वाले 3 मंथ्स में आप वो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप पूरी तरह से स्टेबल हो जाएंगे, लेकिन आप वो कहते हैं ना, वो कदम उठाना शुरू कर दिया है उस तरफ। तो वो एनर्जीज है यहाँ पे, वो कदम आपने उठा लिया, उसके लिए काम करना शुरू कर दिया, और उसके आपको आउटकम्स भी मिलने शुरू हो जाएंगे। मैं ये आपको वो दिखना शुरू हो जाएगा, या मैं कहूंगी कि आपको वो इंट्यूशन हो जाएगी, वो सेंस होने लग जाएगी कि हाँ, मैं अब स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रही हूं या बढ़ रहा हूं। समझ रहे हैं आप? वो खुशियां आपकी लाइफ में, जिस भी चीज की आपकी लाइफ में कमी थी ना, वो बेसिकली अब वो पूरी होगी। उसके लिए आपकी शुरुआत हो रही है, जिन जिन चीजों की भी कमी थी आपकी लाइफ में। चलिए देखते हैं यूनिवर्स की आपके लिए ओके गाइडेंस है। ठीक है, और क्या आ रहा है आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपके लिए, क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको, क्या आएगा आपके लिए आने वाले 3 मंथ्स में एरीज मेष राशि वालों के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। एरीज मेष राशि, थैंक यू। विमेन होल्डिंग अ कॉइन, सी ये है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। अपने पे ध्यान देना, अपने आप को स्टैंड करना, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे द एम्परर, अपनी पावर को समझना। डेफिनेटली यहाँ पे आपके लिए मनी हेल्प तो है, मनी हेल्प है आपके लिए, और आप बहुत इंट्यूटिव होने वाले हैं। हमारे पास आपके लिए यहाँ पे 2 बार यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस और वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। सी यहाँ पे हमारे पास कैट है जो कि इंट्यूशन की बात करती है। इंट्यूटिव हैं आप, बहुत इंट्यूशन आपकी बहुत बढ़ जाएगी, यू नो। और क्या आ रहा है मेष राशि वालों के लिए, एरीज राशि वालों के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। एनवी, ओके। सॉरी, द मैजिशियन, बिल्कुल। डोर टू रोमांस कुछ लोगों के लिए यहाँ पे है, जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लव लाइफ के लिए, किसी न्यू पर्सन के लिए, या अपने पर्सन के साथ ही एक न्यू स्टार्ट के लिए। तो यहाँ पे उनके लिए वो डोर ओपन हो रहा है, यू नो। कुछ लोग यहाँ पे, कुछ मैं कह रही हूं ना, उन बंदिशों से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अभी क्या है, अभी की एनर्जीज है उस पिंजरे में कैद होना, वो एक फ्रीडम आपने फील नहीं करी है अभी तक। आप जैसे बंद गए हैं, रिस्ट्रिक्शंस, जैसे कि हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है द डेविल का कार्ड। यस, तो उन रिस्ट्रिक्शन से बाहर आना आपके लिए वो एक डोर जो है वो ओपन हो रहा है। देखिए एरीज, आने वाले 3 मंथ्स में अगर आप लोग ऐसे पर्सन नहीं हैं जो इंडिपेंडेंट है, तो आने वाले 3 मंथ्स में वो चीज आपकी मैनिफेस्ट हो रही है। आप इंडिपेंडेंट बनेंगे। जो सपोर्ट आपको चाहिए वो आपको सपोर्ट यूनिवर्स प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, वो सपोर्ट आपको मिलेगी। ठीक है, और आप उतने इंडिपेंडेंट बन जाएंगे कि आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये बोलूंगी कि अपने खर्चों को आप खुद उठा पाएंगे, आप इतने कैपेबल बन जाएंगे। लेकिन इसी के साथ ही ये जो हमारे पास एनवी और मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड आया है, समझ रहे हैं आप क्या कह रहा है ये हमें यही गाइडेंस दे रहे हैं कि आपके पास इनफ होगा आपके पास।
जितना चाहिए आपके पास वो होगा, लेकिन आपको उसकी वैल्यू करनी है। यहाँ जो एनर्जी आ रही है ना, वो एक डिससेटिस्फेक्शन की है कि जितना एक वो होता है ना, जितना मिले उतना कम, ये है। लेकिन वो नहीं है कि जो आपके पास है उसकी तो आप वैल्यू कर ही नहीं रहे हो, उसको तो आप देख ही नहीं रहे हो, या उसको आप इग्नोर मार रहे हो, और जो दूसरे के पास है ना उसको उसकी आप चाहत रख रहे हो। एक डिससेटिस्फेक्शन, ये 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आ जाती है कि डिससेटिस्फेक्शन रखना, अपने पास जो चीज है उनके लिए भी ग्रेटिट्यूड नहीं रखना, या उनको भी वैल्यू नहीं देना, या ये कहना कि है ही नहीं कुछ, या यूनिवर्स ने तो कुछ दिया ही नहीं है, तो इस एटीट्यूड में नहीं रहना। मैजिशियन का कार्ड जो होता है ना, देखिए यहाँ क्या है, ये जो इस तरीके से भी बना हुआ है, ये है अपनी दोनों, अपने यिन और यांग को, अपने फेमिनिन और मस्कुलिन दोनों एनर्जी को बैलेंस करना, अपने वाटर और फायर को, जो होता है हमारा तत्व होते हैं, वाटर पानी तत्व जो होता है, फायर जो आग का तत्व होता है, उसे बैलेंस करना, न ज्यादा कूल में रहना, न ज्यादा गुस्सा करना, कहने का वो एनर्जीज को बैलेंस करना, इसे हम यिन एंड यांग एनर्जी बोलते हैं, मेल और फीमेल की एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो उसे बैलेंस करना आपको आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पॉजिटिव यहां रहने की जरूरत है। देखिए मैजिशियन जो होता है ना, जब भी जिसके भी कार्ड्स में मैजिशियन कार्ड आता है, और अगर उसके आगे पीछे के कार्ड्स देखे जाते हैं, अगर अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं तो हम बहुत फ्री रहते हैं कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छी चीजें मैनिफेस्ट कर रही हूँ। लेकिन जहां किसी भी थोड़े से भी नेगेटिव कार्ड का अगर टच आ जाता है मैजिशियन कार्ड के साथ, तो हम यही उन्हें एडवाइस देते हैं, गाइड करते हैं कि प्लीज अपने माइंड पे थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि आप रियलिटी में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखिए आपको भगवान सब कुछ दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको सब दे रहे हैं जो चाहिए। आप इतने कैपेबल होंगे कि अपने खर्चों को उठा सकते हैं, अपने एक्सपेंसेस को आप खुद पे, अपने एक्सपेंसेस के लिए आप खुद पे करेंगे, समझ रहे हैं आप। लेकिन ये जो डिससेटिस्फेक्शन की एनर्जी है ना, प्लीज इससे बचने की जरूरत है। अपने माइंड को ना थोड़ा कंट्रोल कीजिए, जो है उस पे अहमियत दीजिए और उसकी वैल्यू कीजिए और ग्रेटिट्यूड में रहिए। नहीं तो क्या होता है कि आप एक मैनिफेस्टर हैं, मैनिफेस्टर की प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट दोनों होता है। पहली बात प्लस पॉइंट ये होता है कि आप बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जो चाहोगे वो मिल जाएगा। लेकिन दूसरा जो नेगेटिव पॉइंट है, अगर आपने नेगेटिव सोचा ना तो वो भी उतनी ही जल्दी अट्रैक्ट होगा, समझ रहे हो। अगर डिससेटिस्फेक्शन के मोड में अगर आप रहे, नेगेटिव सोचा कि मेरे पास तो है नहीं, मेरे पास तो है नहीं, तो फिर वो चीजें जाती भी जाएंगी या आपके पास नई चीजें नहीं आएंगी। तो अपने माइंड को यहाँ पे आपको थोड़ा ठीक रखना है, पॉजिटिव रखना है, लैक मेंटेलिटी में नहीं जाना है और डिससेटिस्फेक्शन में नहीं जाना है। जो आपके पास होगा या जो आपके पास है उसमें उसके लिए आप हमेशा यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, हमेशा ग्रेटिट्यूड मोड में रहिए, थैंक यू बोलिए, सेटिस्फाइड रहने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो उससे क्या है, आप और मैनिफेस्ट करेंगे, आप और मैनिफेस्ट करेंगे। देख रहे हैं ये मिरर के इधर है, यहाँ पे मिरर है। मिरर क्या होता है, हम क्या कहते हैं, एक मिरर मैनिफेस्टेशन होती है। आप यूट्यूब पे जाकर के देख सकते हैं उसकी सारी डिटेल्स। अगर हम जो चीजें हमें मैनिफेस्ट करनी होती है, मिरर के सामने खड़े होकर के उसके लिए एफ्रीमेशंस बोलते हैं, पॉजिटिव एफ्रीमेशंस बोलते हैं, तो वो चीजें अट्रैक्ट करते हैं। तो वही चीजें आपको बोली जाती हैं। आपका दिमाग जो है ना मिरर का काम करेगा, समझ रहे, जैसी चीजें बोलोगे वैसी चीजें अट्रैक्ट होगी, जैसी चीजें दिमाग में लाओगे वैसी ही चीजें अट्रैक्ट होंगी। तो इसलिए अपने दिमाग को आपने पॉजिटिव रखना है, ठीक है। जो चीजें मिले आपको उनके लिए ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, उनकी अहमियत को समझिए, ठीक है। ये नहीं कि उसके पास वो चीज है मेरे पास क्यों नहीं है, या मेरे पास इतना नहीं है, इनफ नहीं है, ठीक है, इतना काफी नहीं है। तो फिर वही एनर्जी आप मैनिफेस्ट करेंगे, क्योंकि आप एक मैजिशियन हैं, आप बहुत चीजें अट्रैक्ट करने वाले, जो चाहते हैं, मैं ये देख रही हूँ, आपको सब मिलेगा, आपको अपने वर्क प्लेस से सब मिलेगा। आप जो चीज मैनिफेस्ट, जो पावर, जो पोजीशन आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो मिलेगी। कुछ लोगों के लिए लिटरली यहाँ पे एक मैं ये बोलूंगी, अगर आप गवर्नमेंट की जॉब अगर मैनिफेस्ट कर रहे थे तो यहाँ पे उसकी भी पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं, ये यूं ही नहीं है, यहाँ पे सबके लिए नहीं है, वो समझ रहे हैं। एम्परर सबकी जगह नहीं होती है, यहाँ पे कोई एक ही पहुंच पाता है जो मेहनत करता है कड़ी, ठीक है ना। तो उसके लिए मेहनत भी खूब करनी है, बहुत अप डाउन्स भी देखने पड़ते हैं। आप हर चीज वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं,
लेकिन मेहनत उसके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, और देखते हैं और आपके लिए क्या आ रहा है, आपके लिए क्या गाइडेंस है और आने वाले 3 मंथ्स के लिए। एरीज, एरीज मेष राशि वालों के लिए आने वाले 3 मंथ्स के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू। 2 कार्ड्स है हमारे पास। कंप्लीशन आ रहा है जी आपके लिए। ठीक है, वेरी नाइस। और क्या चाहिए? इनर वॉइस। ओह माय गॉड, मैं 1000% श्योर हूं आप में से कुछ लोग जो हैं यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में है। 1000%। आप लोगों की स्पिरिचुअल, अगर आप अभी नहीं हैं तो आप लोगों की, कुछ लोगों की तो यहाँ पे जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। और ये जो भी चीजें हैं ना आपकी, ये जो भी नेगेटिव चीजें हैं, ये आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाने के लिए है। और आप लोगों का ना पर्पस बहुत बिग लग रहा है यहाँ पे मुझे। कंप्लीशन हो रहा है आपका, आप अपने लाइफ पाथ की तरफ जा रहे हैं। आप बहुत इंट्यूटिव हैं, आप में साइकिक पावर्स भी हैं। हमारे पास यहाँ पे 2 बार हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, यहाँ पे इनर वॉइस का भी कार्ड आया है हमारे पास। यहाँ पे वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, आपकी वो एक अपनी वैल्यू समझ रहे हैं, आप अपने मिशन को समझेंगे, आप बहुत अंदर से ग्रो करने वाले हैं, आपकी विजडम भी बहुत आप गेन करेंगे, आप बहुत चीजें समझेंगे और आप हैरान भी होंगे। बिल्कुल, यस। आप लोगों को ना क्रिस्टल्स के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्रिस्टल्स हैं। आप क्रिस्टल के साथ काम करेंगे, आपकी इंट्यूशन बहुत बढ़ेगी। एक बहुत ही पॉपुलर क्रिस्टल है जो कि अमूमन जो थोड़े बहुत जानते भी हैं क्रिस्टल्स के बारे में, उनको भी पता होता है, और वो बहुत ही फ्रेंडली भी होता है। उसे हर कोई वियर कर सकता है या यूज कर सकता है। एमेथिस्ट जिसे बोलते हैं, ये वाला जो मैंने भी वियर कर रखा है। तो इसका अब ब्रेसलेट या स्टोन, ये एक रॉ एमेथिस्ट है ये। ठीक है, तो आप किसी भी वे में आप उसे यूज कर सकते हैं, उससे आपकी इंट्यूशन पावर्स जो है वो स्ट्रांग होंगी। समझ रहे हैं आप? और आप अपनी इनर वॉइस के अपने बहुत अच्छे से सुन पाएंगे, बहुत क्लियर होंगी आपकी इनर वॉइस। आपको अपना पर्पस, यहाँ पे बहुत लोगों को ना अपना पर्पस समझ में आ रहा है कि आप यहाँ पे आए ही क्यों हैं। वो एक लास्ट कड़ी जुड़ने वाली है, यहाँ मैं देख रही हूँ बहुत लोगों का। और ऑल ऑन ऑल जहाँ पे जो भी देख रहे हैं, आप का वाकई में जो लाइफ पर्पस है ना, मुझे ये लग रहा है, या जिस पोजीशन, लाइफ पर्पस क्या, सबका लाइफ पर्पस तो ये नहीं हो सकता ना। ठीक है ना, जिनका ये लाइफ पर्पस है वो, उनको तो अपना लाइफ पर्पस पता चलेगा, वो उस तरफ ग्रो कर रहे हैं, समझ रहे हैं। और जिनका अपना जो भी लाइफ पर्पस है ना, वो उनको पता चल रहा है। ये एक लास्ट कड़ी जुड़ रही है, आपको अपने लाइफ पर्पस का पता चल जाएगा कि आपकी क्या पोजीशन है, या आप किस लिए इस दुनिया में आए हैं, आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपको करना क्या है, आपको इस वर्ल्ड में आपको ह्यूमैनिटी को क्या सर्व करना है बेसिकली। दैट्स वाई कि आप में ये एबिलिटी है इंट्यूशन की भी। मैं आप लोगों को किसी भी तरीके से नहीं देख रही हूँ कि आप लोग कोई बुरे इंसान हैं, आप लोग बहुत अच्छे इंसान हैं। क्यों कह रही हूँ पता है? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इंट्यूशंस के यहाँ पे कार्ड्स हैं, और जिनकी इंट्यूशंस इतनी जगी हुई रहती है या वो जाग रही हो ना, तो वो पर्सन जो है ना बुरा नहीं हो सकता, वो उस लेवल का बुरा नहीं हो सकता। हाँ, हालात कुछ ऐसे हों तो कुछ इंसान थोड़ा बहुत किसी को बोल दे या हर्ट कर दे, वो एक अलग मैटर है। अदरवाइज एक अलग लेवल का जो बुरा इंसान, जिसे हम क्रूर बोलते हैं, समझ रहे हैं आप, डेविल टाइप, आप उस टाइप के पर्सन नहीं है। भगवान आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आपके लिए ये सब चीजें ब्लेसिंग्स हैं, इसलिए आपकी इनर वॉइस ना अभी तक मरी नहीं है। बिल्कुल, जैसे जो डेविल टाइप के लोग होते हैं ना, उनकी इंट्यूशन ही
डेड हो जाती है उनकी इंट्यूशन, क्योंकि वो अपनी इंट्यूशन की कभी सुनते ही नहीं है और हमेशा बुरा करते हैं। तो इनकी इंट्यूशन जो है आनी ही बंद हो जाती है, उनसे बात करनी ही, उनको गाइडेंस देनी ही बंद कर देती है। मुझे ऐसे लग रहा है आप लोग बहुत प्योर सोल्स हैं, बहुत प्योर सोल्स हैं। कुछ लोगों की ये बहुत, मैं कह रही हूँ ये आपकी ना स्टार्टिंग है, आपकी अवेकनिंग की स्टार्टिंग है, मैं ये बोल रही हूँ। दैट्स वाई कि यहाँ पे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे टावर मूवमेंट्स कहूंगी मैं, या फिर ये जो इतना आपको धोखाधड़ी किसके साथ होती है, प्योर इंसान के साथ ही होती है, किसी चालाक इंसान के साथ नहीं होती है धोखाधड़ी। चालाक तो चालाक ही होते हैं फिर, ठीक है ना। और क्यों आपको यूनिवर्स यहाँ पे दिखा रहे हैं कि हाँ जस्टिस होगा तुम्हारे साथ, तुम भी देखोगे जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया उसके साथ क्या होता है। समझ रहे हैं आप? सिर्फ ये अच्छे लोगों को ही देखने को मिलता है, मैंने कहा ना सबको देखने को नहीं मिलता ये सब। और देखते हैं जो कार्ड्स आपके लिए क्या आते हैं यूनिवर्स। एरीज मेष राशि 3 मंथ्स के लिए क्या है। करेज, ब्यूटीफुल 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 ब्यूटीफुल। आई होप आपको नजर आ रहा है। वेरी गुड, यस, वो बीज बोया जा रहा है, यस। एक वो करेज भी आ रहा है आप में, वो शक्ति आ रही है अंदर से। पहले मैं एक कार्ड और निकालती हूँ, देन एक्सप्लेन करती हूँ। अब मेरे ख्याल से इसके बाद, ओ माय गॉड, द क्रिएटर, यस। आप अपने आप को जान रहे, मैं कह रही हूँ यहाँ पे बहुत लोग आपको ना पता नहीं है। मैं अगर आप, सीरियसली मेरे पास वर्ड्स नहीं है एरीज, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। आप अपने अंदर जाने वाले, अंदर जाने आपको पता चलेगा। आप ना बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। आप, मैं मैजिशियन क्या बोलूं आपको, आप क्रिएट कर सकते हैं। आप में कुछ तो है, आप में एक तो क्रिएटिविटी बहुत है, आप बहुत पावरफुल हैं, आप बहुत पावरफुल हैं। आप जो चाहते हैं ना वो क्रिएट कर सकते हैं। आप में से ना कोई चीज क्रिएट हो सकती है। आप मास्टर हैं भाई, यू आर द मास्टर। आप उस रिलीम से, अदर रिलीम से बहुत मैं ये बोलूंगी कि कनेक्टेड हैं। और अगर अभी आप नहीं है ना तो आप उस लेवल की सोल हैं। आप अपने आप को जगा रहे हैं, आप अपने आप को जगा रहे हैं, यस। और आपकी जो क्रिएटिविटी है ना, देखिए ये कार्ड आया है, आपकी जो क्रिएटिविटी है ना वही आपको एक अलग लेवल पे लेकर जाने वाली है। तो मैं आपको यही बोलूंगी एरीज, जो भी आपके अंदर एक पैशन है जिस चीज को लेकर के, या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आर्ट हो सकता है, किसी भी तरीके का आर्ट या सिंगिंग, या मतलब किसी भी लेवल का कुछ भी आप क्रिएटर हैं। मेरे पास कोई और वर्ड नहीं है। अब ये जिन लोगों को समझ में आ रहा है, मैं क्या बोलूं, जिनकी मतलब का है ना उनको समझ में आ जाएगा, सीरियसली। आप देख रहे हैं ये कितनी टफ सिचुएशन में, ये देख रहे हैं एक सूखा, एक पथरीला पहाड़, उसमें से एक फ्लावर निकल रहा है। सी प्योरिटी, वो प्योरिटी देख रहे हैं, व्हाइट कलर फ्लावर, एक प्योरिटी, समझ रहे हैं। तो ये सब चीजें ना आपको इसलिए सहन करनी पड़ रही हैं आपके साथ, इसलिए ऐसी चीजें हो रही हैं क्योंकि आप ऐसी ही सिचुएशन में से एक इतने प्योर एक सोल बनने वाले हैं। आप कुछ क्रिएट करेंगे, आप दुनिया के लिए कुछ बड़ा करने वाले हैं। आप मास्टर हैं, आप मास्टर हैं। कार्ड सबसे बड़ा कार्ड है ओशो ज़ेन का। आप क्रिएटर हैं, आप क्रिएटर हैं। अभी जितना भी बर्डन है ना ये सब चला जाएगा, ये सब चला जाएगा। आप में वो मैच्योरिटी आएगी, आप में वो मैच्योरिटी आएगी, और एक आप में ना वो पैराडाइम शिफ्ट आएगा। यू नो, आप चीजों को नए तरीके से देखेंगे। अभी जिस तरीके से इन सिचुएशंस को आप देख रहे हैं ना, एक वो अलग वे से आप उन सिचुएशंस को देखेंगे। आपका विजन चेंज होने वाला है। ये देख रहे हैं, न्यू विजन, मतलब आपकी सोच नहीं होने वाली। आप चीजों को नए तरीके से देखेंगे। जिस चीज को, जिस पर्सन को आप पहले से देखते थे ना, अब आप उस वे से नहीं देखेंगे। यस, आपके अंदर है सब। मैं आपको एक ही गाइडेंस देती हूँ आपके लिए ना, एक सबसे बड़ी ब्लेसिंग क्या होगी,
फ्रेंड्स, अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं ना, मतलब मैं कह रही हूँ आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, जी भर के मेडिटेशन करनी चाहिए। आप अपने आप को जानेंगे। पता नहीं क्यों लोग ना मेडिटेशन से डरते हैं, नहीं करते हैं मेडिटेशन, आई डोंट नो। लेकिन हमसे पूछिए, आप मेडिटेशन करेंगे, आप अपने आप को जानेंगे। आप क्रिएटर हैं, आप क्रिएटर हैं, आप कुछ क्रिएट करेंगे। आप दुनिया को कुछ देने के लिए यहाँ आए हैं, कुछ सिखाने के लिए आए हैं, कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं। आप छोटे चीज के लिए नहीं है। दैट्स वाई कि आपके साथ इतना कुछ हो रहा है, ये सब आप झेल रहे हैं। बस मैं इतना ही बोलूंगी, ये तो बहुत लंबी बन जाएगी वीडियो, ठीक है एरीज। तो ये थी एरीज आपकी रीडिंग। अगर आपको इससे कोई भी मैसेज मिला हो या आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप शेयर करना चाहते हैं कुछ लोगों के साथ तो प्लीज उनके साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने का मन करता है। Thank you so much, Aries, Mesh Rashi, for watching my video. God bless you. Bye-bye.